प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कहा है कि एक देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक परिवार में दो लोगों के लिए दो अलग अलग तरह के कानून नहीं हो सकते, तब से तमाम लोग बिलबिलाए हुए हैं। खुद को मुसलमानों का हिमायती और हितैषी कहने वाले उनको भड़काने में लगे हुए हैं। वो समझा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों के धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। अभी जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी ने कह दिया है कि जब हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई तब हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब अगर यूसीसी लागू होगा तो हम क्या कर लेंगे। जो लोग अभी 15 दिन पहले या 5 दिन पहले कह रहे थे कि 1400 साल में किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई या किसी भी सरकार ने शरीयत के कानून को बदलने की कोशिश नहीं करी, तो ये सरकार भी ना करे, धमकाने वाले अंदाज में थे। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब अगर यूसीसी लागू होगा तो हम क्या कर लेंगे। किस मस्जिद की बात कर रहे हैं मदनी साहब? अगर आपका इशारा अयोध्या के विवादित ढांचे की तरफ है तो समझिए उस पर कई 100 साल मुकदमा चला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य और तमाम प्रकार की बहस और दलील के बाद ये बात प्रमाणित हुई कि उस विवादित ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। वो भूमि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिसके आधार पर इसे भगवान श्री राम के भक्तों को, रामलला को सौंप दिया गया और वहाँ पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप आज भी ये रोना लेकर के बैठे हुए हैं कि वो हमारी मस्जिद थी। पता नहीं आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जिस स्थान पर एक बार भगवान का मंदिर बन जाता है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो हमेशा वो जमीन, वो भूमि भगवान की रहती है, चाहे उस विग्रह को वहां से हटा क्यों ना दिया जाए। लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। एक बड़ा वर्ग है जो दोनों इस्तेमाल करता है तरीके। जब वो थोड़ी सी ताकत में होता है और देखता है कि हम सामने वाले को दबा लेंगे, तो धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने की थी। और जब वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, सामने वाला हम पे जबर पड़ जाएगा, तो वह जिस तरह से अरशद मदनी बोल रहे हैं कि जब हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है। तो साहब, आप चाहे विक्टिम कार्ड खेलिए या धमकाने की कोशिश कीजिए, देश में इस समय मजबूत सरकार है, मजबूत इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है। इस देश में जब हिंदू कोड बिल आया था, उसी समय पे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बन जाना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक की घृणित राजनीति की वजह से कुछ नेताओं ने इसे लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत इच्छा थी कि पूरे देश में एक कानून लागू हो, लेकिन चंद नेता इसके लिए सहमत नहीं हुए। अब हमारे देश में एक बार फिर से ये मुहिम शुरू हुई है, तो सब लोग मिलकर इसका सहयोग कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने पिछले अपने वीडियो में भी कहा था कि मदनी साहब समझ जाइए, जिन लोगों को शरीयत का कानून ऊपर रखना था, जिन्हें कुरान के हिसाब से ही सिर्फ अपना जीवन जीना था और देश के संविधान को उसके सामने दोयम दर्जे का रखना था, वो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। भारतवर्ष में वही लोग रह गए थे जिन्हें धर्मनिरपेक्ष भारत पसंद था, जिन्हें शरीयत के ऊपर संवैधानिक प्रावधान जो थे वो पसंद थे। तो एक बार फिर से आपसे ये अनुरोध है कि हर उस व्यवस्था का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए जो सभी देश के नागरिकों के लिए एक समान अधिकार दिलाने की ओर आगे बढ़ता हो। समान नागरिक संहिता का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को होने जा रहा है तो वो मुस्लिम बहनें हैं, जिन्हें 4 बहनों को एक पति शेयर करना पड़ता है। यानी कि एक आदमी की 4 शादियां करने का अधिकार दिया गया है।
एक झटके में 3 तलाक बोलने की तो व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन 3 बार में 3 तलाक बोल के बिना किसी जवाबदेही के आज भी वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल सकते हैं। उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो महिलाओं को 2 दर्जे का बनाते हैं। उनको बच्चे को गोद लेने के अधिकार भी नहीं है। ये तमाम अधिकार मुस्लिम बहनों को प्राप्त हो जाएंगे। तो मुस्लिम बहनों की खातिर समान नागरिक संहिता का स्वागत कीजिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।